नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम, राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हां, पेश हैं 24 जुलाई और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार देश के नाम आम बजट पेश कर दिया है। वो ऐसा करने वाली देश की इकलौती वित्त मंत्री बन गई है। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद ये पहला आम बजट है। अलग अलग सेक्टर्स के बड़े ऐलान किए गए हैं। युवाओं को पहली बार पहली जॉब लगने पर 15,000 रुपए का रोजगार मिलेगा, यानी उन्हें तनख्वाह मिलेगी। युवाओं को पहली जॉब पर 15,000 रुपए। तो नई टैक्स रिजीम में बड़ा बदलाव किया गया है। 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है। साथ ही मोबाइल फोन और सोना चांदी सस्ते होंगे, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल कस्टम ड्यूटी घटाई। बजट में इस बार मोदी सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इससे करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते होंगे और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनमें मोबाइल फोन, कैंसर की दवाएं, सोना और चांदी शामिल हैं। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट भी अब महंगे हो सकते हैं। साथ ही महिलाओं के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने का बड़ा ऐलान किया है। वहीं 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाने यानी पीएम आवास योजना देने का बड़ा ऐलान किया गया है। बता दें कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। ये बड़ा ऐलान किया है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान को दिया बड़ा तोहफा। JPMIA के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करते हुए राजस्थान को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय बजट में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट यानी JPMIA को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए सरकार ने प्रोजेक्ट में करीब 922 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो कि ऐलान किया गया है। इसके बीते 6 महीने से राजस्थान सरकार प्रयासरत भी थी। लगातार केंद्र सरकार को लेटर लिख रही थी। सफलता हासिल हो गई है। वैसे केंद्रीय बजट में जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया सहित पूरे देश में 12 नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से करीब राजस्थान के करीब 40,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिल सकेगा। वहीं सीएम बोले, लोक कल्याणकारी विकासोन्मुख सर्वसमावेशी बजट है। सीएम जिला शर्मा ने इस बजट को लेकर कहा कि यह बजट विकसित भारत की परिकल्पना, अंत्योदय के प्रति दृढ़ संकल्प एवं नए भारत को एक नया निशान दे रहे हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष बोले, केंद्रीय बजट में राजस्थान खाली हाथ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय बजट को सरकार को बचाने और जनता को बहलाने वाला बताया है। टीकाराम जूली ने कहा कि बजट का एकमात्र विजन सरकार को बचाना है। बजट में 41,000 करोड़ रुपए सरकार के सहयोगी प्रदेशों को दिए गए हैं, जो कि अन्य राज्यों के हितों पर कुठाराघात है। केंद्र ने अपनी सरकार को बचाने वाले बिहार को 26,000 और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। डबल इंजन की सरकार दुआई देने वाले राजस्थान को बजट में सिर्फ आश्वासन ही मिला है। साथ ही इधर पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि राजनीतिक कारणों से केंद्र सरकार ने केवल आंध्र प्रदेश और बिहार को ही पूरा देश का बजट सौंप दिया। इधर सचिन पायलट ने भी बजट को लेकर प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा कि बजट में अनेक प्रदेशों की योजनाओं का उल्लेख किया। राजस्थान की ERCB और यमुना लिंक योजनाओं के लिए कोई घोषणा नहीं की, जो कि प्रदेश की जनता के साथ सलावा है। जबकि केंद्रीय मंत्री ने अपनी मौजूदगी में MP और हरियाणा के साथ MOU करवाए थे। चलिए अगली बड़ी खबर, 4 भाजपा विधायकों ने अपने ही मंत्रियों को घेरा। स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस सरकार को दी क्लीन चिट। सराफ बोले, अफसरों को लिखा पढ़ा रहे हो। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने अपनी सरकार के मंत्रियों को घेरा। विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा और प्रताप सिंह सिंघवी और केसाराम चौधरी ने अलग अलग मुद्दों पर मंत्रियों पर सवाल खड़े कर दिए। प्रताप सिंह ने मंत्रियों पर तैयारी करके नहीं आने और समय पर जवाब नहीं देने के आरोप लगाए। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कांग्रेस राज में डायलिसिस मशीन और दूसरे उपकरणों की खरीद में गड़बड़ी से इनकार करते हुए क्लीन चिट दे दी। स्वास्थ्य मंत्री की क्लीन चिट से नाराज विधायक सराफ ने कहा कि मंत्री जी, यह बिल्कुल सरासर गलत जवाब है। जैसा अफसरों ने लिखकर दिया वैसा पढ़ रहे हैं। सराफ की नाराजगी जाहिर करने के बाद मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। अगली बड़ी खबर, अहम खबर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान। अनावश्यक प्रतिनियुक्ति पर लगे कर्मचारियों को मिलेगी प्रतिनियुक्ति निरस्त।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा लंबे समय से अनावश्यक प्रतिनियुक्ति पर लगे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति निरस्त कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार द्वारा संवेदनशीलता रखते हुए दिव्यांग और गंभीर जो बीमार कर्मचारी हैं उनके इच्छित स्थानों पर उन्हें नियुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में हजारों की संख्या में शिक्षा विभाग के कार्मिकों को अनावश्यक प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था। उन्होंने कहा कि नजदीकी स्थान पर दी जाएगी नियुक्ति। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो दिव्यांग है, विकलांग है, उन्हें नजदीकी स्थान पर नियुक्ति दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एक बैंक के सभी एटीएम कार्ड हुए अचानक एक्सपायर, उपभोक्ता हुए परेशान, लगा बड़ा झटका। राजस्थान में एक बैंक के सभी एटीएम कार्ड एक साथ एक्सपायर हो गए हैं। इसमें प्रदेश के 35 लाख किसान सहित अन्य 40,000 ग्राहक भी शामिल हैं। बैंक उपभोक्ता परेशान हो गए हैं। राजस्थान में इस एटीएम कार्ड अचानक हुए एक्सपायर, उपभोक्ता हुए परेशान, फाइल फुटू। राजस्थान में बैंक के सभी एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गए हैं। दरअसल राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंकों के सभी एटीएम कार्ड अचानक से एक्सपायर हो गए हैं, जिस वजह से प्रदेश के करीब 35 लाख किसानों को बड़ा झटका लगा है। यही नहीं, इनके साथ ही अन्य 40,000 ग्राहकों को भी इसके लपेट में लिया गया। इस वजह से एटीएम से पैसा जमा करना या निकालने का काम बंद हो गया है। इन ग्राहकों को राजस्थान के अपेक्स बैंक के 15 और 29 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों के अचानक से एटीएम के अलावा अन्य बैंकों के एटीएम से भी रुपए के आहरण की सुविधा थी, वो निरस्त हो गई है। फसली ऋण से जुड़े ये 35 लाख किसान एटीएम कार्ड एक्सपायर होने के बाद बौखला गए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि एटीएम कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समय पर एटीएम कार्ड इशू क्यों नहीं हुए, इसकी जांच भी की जाएगी और नोटिस दे दिए गए हैं। ग्राहकों को 1 महीने के भीतर नए कार्ड मिल जाएंगे। अगली बड़ी खबर देश दुनिया से आ रही है। भारतीय महिला टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची, नेपाल को 82 रन से हराया। डिफीटिंग चैंपियन भारत ने विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में आखिरकार जगह बना ली है। भारतीय टीम ने अपने तीसरे मुकाबले में नेपाल को 82 रन के अंतर से हराया है। ये भारत की लगातार तीसरी जीत है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी, माना पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं है। नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई मंगलवार को 5वीं सुनवाई में यह आदेश जारी कर दिया है। सीजेआई ने कहा है कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर जांच के दौरान कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी, लेकिन राजस्थान को करना होगा इंतजार। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगी रोक हटा दी है। इस संबंध में 9 जुलाई 2024 को कर्मचारी लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। 58 साल पहले वर्ष 1967 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई थी। अब केंद्र की मोदी सरकार ने यह प्रतिबंध हटा दिया है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 1981 में राज्य कर्मचारियों पर आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था, जो आज तक भी जारी है। 43 सालों का लगातार इंतजार है वो चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में अब कोई भी कार्यक्रम होता है तो सरकारी कर्मचारी राजस्थान के हैं वो इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। केंद्र ने रोक हटा दी है, लेकिन राजस्थान में अभी तक रोक बरकरार है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बाड़मेर भीलवाड़ा में 2 इंच से ज्यादा बारिश, अब तक सामान्य से 3% कम गिरा पानी। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून की तेज बारिश हुई है। सोमवार को जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर में अच्छी बारिश हुई। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली। बाड़मेर भीलवाड़ा में 2 इंच से ज्यादा पानी बरसा। चूरू में भी कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर ने 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए 3 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। आज फिर से राजस्थान के कुछ जिलों में यानी 30 जिलों में भारी बारिश की संभावना आईएमडी ने जताई है। हालांकि 24 जुलाई को इन जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट वाले बाड़मेर और जैसलमेर छोड़कर सभी जिले हैं वो येलो अलर्ट में शामिल हैं और ऑरेंज अलर्ट में भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा को छोड़कर सभी जिले ऑरेंज अलर्ट में हैं। यहाँ आईएमडी ने चेतावनी भी जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बजट सत्र के बाद भजनलाल सरकार में होगा बड़ा बदलाव, इन लोगों की लग सकती है लॉटरी।
राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पहला बजट गत दिनों पेश कर दिया। बजट सत्र है वो समाप्त होने के बाद सियासत में एक बार फिर से मंत्रिमंडल में बदलाव की सियासी कयास तेज हो गई है। राजस्थान में बजट पेश होने के साथ ही सरकार के मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला था। मध्य प्रदेश में बदलाव के बाद राजस्थान में बड़ी संभावना। एमपी में बीजेपी हाईकमान के निर्देश पर वहां के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए कुछ नए चेहरे को जगह दी। एमपी में बदलाव की सियासी हलचल राजस्थान तक पहुंच गई है, लेकिन उस समय भजनलाल सरकार अपने पहले बजट को पेश करने जा रही थी। ऐसे में उस समय मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अब राजस्थान का सरकार का जो बजट है वो पेश हो चुका है। सरकारों को काम करते हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। ऐसे में एमपी के बाद अब राजस्थान में भी मंत्रिमंडल में बदलाव की सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना साबित होगी गेम चेंजर। विकसित भारत के लक्ष्य का रोड मैप है केंद्रीय बजट। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया गया 2024-25 का केंद्रीय बजट विकसित भारत के लिए लक्ष्य को हासिल करने का रोड मैप है। उन्होंने कहा कि यह देश के सभी वर्गों की आशाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। बजट घोषणाओं पर प्रशंसा जताते हुए कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए केंद्रीय बजट में 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण की भी घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत 25,000 गांवों तक रोड बनाई जाएगी। दिया कुमारी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली देने की योजना एक गेम चेंजर साबित होगी। इस योजना के माध्यम से देश में ग्रीन डेवलपमेंट की संकल्पना भी साकार हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, सरकार की एकल पट्टा जांच कमेटी रद्द करने की मांग। रिटायर्ड आईएएस संधू ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। पूर्व मंत्री धारीवाल भी जांच के दायरे में। 10 साल पहले वसुंधरा सरकार की समय में एकल पट्टा प्रकरण को लेकर आरोपी रहे जीएस संधू ने भजनलाल सरकार की जांच कमेटी को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा कि मामले में राज्य सरकार अपना जवाब दे चुकी है, उसमें उन पर कोई भी अपराध बनना नहीं पाया गया है। इधर सरकार की एकल पट्टा जांच कमेटी रद्द करने की मांग। अगली बड़ी खबर, एग्रीकल्चर कनेक्शन पर बिजली लोड बढ़ा सकेंगे किसान। बिजली विभाग ने जारी किया आदेश, योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक ही माने। राज्य सरकार की ओर से 10 जुलाई को जारी बजट में स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू करने की घोषणा की गई थी। इस योजना में बिना परमिशन वाले एग्रीकल्चर कनेक्शन के बिजली लोड को शामिल किया गया था। इस योजना के हाल ही में लागू कर दिया गया है। यह योजना 31 दिसंबर 2024 तक ही मान्य रहेगी। इसके बाद किसी कृषि कनेक्शन पर बढ़े हुए लोड का सत्यापन करवाया जाएगा। आदेश के अनुसार ऐसे कनेक्शन पर फिर से कार्रवाई की जाएगी। जारी आदेश में कुछ शर्तों को भी शामिल किया गया है। ये योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत यदि कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जाएगा तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाकर केवल धरोहर राशि यानी 60 रुपए प्रति एसपी की दर से जमा करवा कर भारी नियमित कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मुन्ना भाई थानेदार और पेपर लीक माफिया हो जाए अलर्ट। आ रही है राजस्थान में ईडी, बोरिया बिस्तर कर देगी गोल। राजस्थान के मुन्ना भाई थानेदारों की अब जल्दी सामत आने वाली है। पेपर लीक और राजस्थान अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा के बाद अब ईडी ने राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में हुई घपलेबाजी की जांच तेज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से दर्ज की गई प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।